अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम चीन के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि चाइनीज़ लोग ज़माने कदीम से यहां के गांव और देहातों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। चंद लोग ही चीन के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चीन के गाँव और घरों के डिज़ाइन कैसे हैं, यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीक़ों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। इन देहाती इलाकों में शादियों से लेकर चाइनीज़ लोगों की तर्ज ज़िंदगी, तहज़ीब, सकाफ़त और कल्चर पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, चाइना का शुमार दुनिया के कदीम तरीन तहज़ीबों और सकाफ़तों में होता है। यहाँ इंसानी आबादी हज़ारों सालों से ही आबाद है। यहाँ के देहाती लोग इंतहाई ज़्यादा मेहनती और बासलाहियत माने जाते हैं, जिसकी बदौलत आज के दौर में चाइना पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। दोस्तों, चाइना रकबे के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। चाइना में जिधर एक तरफ यहाँ के बड़े बड़े गुंजान आबादी वाले शहर आबाद हैं और यहाँ आसमानों से बातें करती बिल्डिंग्स और ज़रूरी टेक्नोलॉजी में महारत यहाँ की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। और अगर इन बड़े शहरों से देहातों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ का रहन सहन, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, चाइना के इन दूर दराज देहाती इलाकों में ये लोग आज भी 100 साल पुराने रस्म और रिवाज के तहत यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं, जिसमें आज भी ये लोग पुराने तरीक़ों से फसलों की काश्तकारी करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गांव और देहात चाइना में ही पाए जाते हैं, जिनकी तादाद लगभग 6,12,000 है। ये तमाम लोग यहाँ खेती बाड़ी और माल मवेशी जैसे पेशों के साथ मुंसलिक हैं। दोस्तों, चाइना की सरजमीन पर ज़िंदगी के आसार 5,000 साल पहले से देखने को मिलते हैं। शिंकी ख़ानदान के कबायली लोगों ने इस सरजमीन को आबाद किया था। दोस्तों, चीन के देहातों में घरों की तमीर ज़्यादातर लकड़ी, ईंट और मिट्टी से की जाती है, जो कुदरती माहौल के मुताबिक ही बनाए जाते हैं। कुछ इलाकों में कदीम तरीक़ों से मकानात बनाए जाते हैं जो गोल शक्ल के मजबूत होते हैं। पहाड़ी देहातों में घरों की छतें ढलवान बनाई जाती हैं ताकि बर्फ़ और बारिश का पानी आसानी से बह सके। चीन के कुछ देहातों में बांस के मकानात भी बनाए जाते हैं जो हल्के और हवादार होते हैं। कई गांवों में आज भी दरवाज़ों पर सुर्ख रंग और लकड़ी के नक्शो निगार की जाती है, जो चीनी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, चाइना के देहाती लोगों का ज़्यादातर ज़रिया माश खेती बाड़ी और माल मवेशी पालने के तरीक़ों के इर्द गिर्द ही घूमता है। चाइना के इन देहाती इलाकों में आज भी ज़्यादातर लोग खेतों में रवायती तरीक़ों से ही जानवरों की मदद से काश्तकारी करते हैं, जबकि मशीनरी ज़राई आलात का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। दोस्तों, चाइना में ज़्यादातर गंदम, चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, सूरजमुखी और खुश्क मसाला जात वगैरह की काश्तकारी सबसे ज़्यादा की जाती है। और आप इन इलाकों में जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको मकई और गन्ने के सरसब्ज खेत ही नज़र आएंगे। चाइना में हर साल सबसे ज़्यादा चावलों की फसल काश्त की जाती है। यहाँ चावलों की फसल को बहुत अहमियत हासिल है। चाइना के इन देहाती इलाकों में ये लोग साल में 3 बार चावलों की फसल लगाते हैं और यहाँ चावलों की औसतन सालाना प्रोडक्शन 192 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज़्यादा है। यहाँ के किसान चावल के कई किस्म उगाते हैं, जिनमें बासमती और जेसियन चावल शामिल हैं। चावल मकामी लोगों की खुराक का बुनियादी हिस्सा है और इसे रोज़ाना खाया जाता है। चाइना के मशहूर पहाड़ी सिलसिले जैसा कि हिमालय, तिब्बत के इलाकों में कसीर तादाद में गांव और देहात आबाद हैं। यहाँ ये चीनी बशिंदे कसीर तादाद में भेड़, बकरियाँ और जानवर पालते हैं। इन पहाड़ों पर बसे ये लोग इन्हीं जानवरों के भरोसे अपना गुजर बसर करते हैं। इनके रेवड़ों में हज़ारों की तादाद में जंगली और पहाड़ी भेड़ बकरियां शामिल होती हैं। दोस्तों, चीन के देहातों में खंजीर सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले जानवरों में शामिल हैं और यहाँ दुनिया के किसी भी मुल्क से भी ज़्यादा खंजीर पाले जाते हैं। यहाँ कुछ देहातों में खंजीर पालने के लिए ऊंची इमारतों तक बनाई गई हैं और यहाँ की कई मंजिलों पर खंजीर रखे जाते हैं। हैरानकुन बात यह है कि चीन में खंजीर का इस्तेमाल सिर्फ गोश्त तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी खाल, हड्डियाँ और हत्ता के खून तक मुख्तलिफ मसनूइयात बनाने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, चीन के देहातों में गायें और भैंसें दूध और गोश्त के लिए पाली जाती हैं। दोस्तों, चीन का तलीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। यहाँ 9 साल की लाजमी तलीम दी जाती है, जिसमें 6 साल इब्तदाई तलीम और 3 साल मिडल स्कूल शामिल हैं। मुल्क में तकरीबन 9 करोड़ अफराद देहाती इलाकों में रहते हैं और यहाँ तलीमी सहूलियात में बेहतरी लाई जा रही है। 2021 में मुल्क भर में 2,95,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल मौजूद थे, जिनमें से 2/3 देही इलाकों में वाक़िया हैं। हुकूमत ने देही स्कूलों में सैटेलाइट, शटर, कंप्यूटर लैब और दीगर मल्टीमीडिया आलात नस्ब किए हैं ताकि तलीमी मेयार को बेहतर बनाया जा सके। ताहम देही इलाकों में उस्तादा की उम्र रसीदगी एक चैलेंज है। दोस्तों, चाइना में कई उस्तादा की उम्र 55 साल से ज़्यादा है और ये 8.8% बनता है।
दोस्तों चीन में भेड़ें ज़्यादातर गोश्त और ऊन के लिए पाली जाती हैं। ख़ासतौर पर शुमाली और मगरबी देहातों में चीनी भेड़ों की ऊन आलमी मार्केट में काफ़ी मशहूर है। कुछ देहातों में भेड़ों की फार्मिंग जदीद तरीक़ों से की जाती है, जिससे इनकी तादाद में और पैदावार में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दोस्तों चीन के देहातों में मछली पालना बहुत आम है और ये देहाती लोगों की कमाई का एक बड़ा ज़रिया है। यहाँ चावल के खेतों में भी मछलियाँ पाली जाती हैं, जिससे पानी साफ़ रहता है और मछलियाँ जल्द बड़ी हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा कारेप, तलीबा और कैट फिश जैसी मछलियाँ पाली जाती हैं, क्योंकि ये खाने में ज़्यादा पसंद की जाती हैं। कुछ देहातों में नायाब मछलियाँ भी पाली जाती हैं, जो ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होती हैं। दोस्तों चीन में फलों में सबसे ज़्यादा सेब, संतरे, आम और तरबूज की फार्मिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट पैदा करने वाले ममालिक में शामिल हैं। जहाँ कुछ फार्म ऐसे भी हैं जहाँ सेब के दरख्तों को मुरब्बा और दिल की शक्ल में उगाया जाता है, ताकि इन्हें महंगे दाम बेचा जा सके। चीन में कीवी फ्रूट की फार्मिंग सबसे ज़्यादा काश्त होती है और दुनिया में 50% से ज़्यादा कीवी यहीं से आता है। कुछ इलाकों में जदीद ड्रोन और रोबोटिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जो फल तोड़ने और पौधों को देखभाल में मदद देती है। हैरानकुन बात यह है कि चीन में ऐसे तरबूज भी उगाए जाते हैं जो 4 या 5 किलोग्राम की बजाय 50 किलोग्राम तक के वज़न के होते हैं। दोस्तों चाइनीज़ लोगों की लंबी उम्र का राज इनका सादा और कुदरती तर्ज ज़िंदगी है, जो इन्हें दुनिया के कई कौमों से अलग बनाता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर सब्जियाँ, फल, समुद्री ग़िज़ा, जड़ी बूटियाँ और कम चिकनाई वाले खाने खाते हैं, जो इनके जिस्म को ताकतवर और बीमारियों से महफूज रखते हैं। हैरानकुन बात यह है कि चीन के कुछ देहातों में लोग सुबह सवेरे जड़ी बूटियों की चाय पीते हैं और दिन को ज़्यादातर वक्त फितरत के करीब गुजारते हैं। वर्जिश, योगा और मार्शल आर्ट जैसी सरगर्मियाँ इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, जिससे इनकी हड्डियाँ मजबूत और जिस्म चाको बंद रहता है। यही वजह है कि यहाँ कई लोग 90 साल से ज़्यादा की उम्र में भी खेतों में काम करते हैं और आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दोस्तों चीन के देहाती इलाकों में हफ्तावार बाजार मकामी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर एशिया बआसानी दस्तयाब होती हैं। ये बाज़ार मकामी किसानों और दस्तकारों को अपने मसनूइयात फ़रोख्त करने का मौका फराहम करते हैं। यहाँ ताज़ा सब्जियाँ, फल, गोश्त, मछली और दस्तकारी की एशिया जैसे कि मिट्टी के बर्तन, चमड़े की जैकेट्स, कलीन और रवायती मलबूसात दस्तयाब होती हैं। ये बाज़ार न सिर्फ ख़रीदो फ़रोख्त का मरकज़ है, बल्कि मकामी लोगों के लिए समाजी मेल जोल और सकाफ़ती तबादले का भी ज़रिया है। दोस्तों दुनिया में अगर देखा जाए तो चाइनीज़ आबादी में सबसे ज़्यादा हैं और चाइना में बसने वाले लोग ज़्यादातर बुद्ध मत मज़हब के ही पैरोकार हैं। ये लोग मजहबी तौर पर अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आते हैं। चाइना के इन देहाती इलाकों में शादियाँ इनके मज़हब के मुताबिक ही होती हैं और इनकी शादियाँ इंतहाई सादगी से की जाती हैं और इनकी शादियों में वहाँ की तहज़ीब और सकाफ़त ओल्ड चाइनीज़ कल्चर के रंग देखने को मिलते हैं। दोस्तों चाइना के इन गाँव और देहातों में एक पूरा फैमिली सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें एक बड़ा फ़र्द पूरे ख़ानदान को सरबराह होता है और ये तमाम देहाती लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की चीन के गाँव पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।